एक कालू कौवा और इसकी पत्नी रानी कौवी रहते थे। कालू कौवे के पुरखों ने चीलों के साथ दोस्ती करके जंगल के पक्षियों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था, जिस कारण सभी पक्षियों ने कालू कौवे के पुरखों को जंगल से बाहर निकाल दिया था। रानी, जब जब मैं इस जंगल में पक्षियों को खुश देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। इन पक्षियों ने मेरे पुरखों को जंगल से निकालकर अच्छा नहीं किया है। परंतु कालू जी, पक्षियों ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया था। आपके पुरखों ने जंगल के काफी पक्षियों को नुकसान पहुंचाया था। वो इसी के हकदार थे कि इन्हें जंगल से निकाल दिया जाए। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अगर तुम मेरे बेटे की माँ ना होती तो मैं तुम्हें इस बात की जरूर सजा देता। इस तरह कालू कौवा हर बार रानी कौवी को चुप करवा देता था। Please subscribe, like and press the bell icon. और कभी भी अपने पुरखों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनता था। पक्षियों, बस कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं और इसके बाद ठंडी का मौसम भी आ जाएगा। हमें अपने अपने घरों को मजबूत कर लेना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं हैं। मीनू चिड़िया, पक्षियों, घरों को मजबूत करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमने नए घर बनाने थे और मुझे पता है कि इस बार तेज बारिशें नहीं होने वाली हैं। नहीं कालू कौवे, जंगल में हर बार तेज बारिशें ही होती हैं और इस बार भी बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। अरे भाई पक्षियों, तुम सब इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इस बार वे हमारे जंगल में बहुत हल्की बारिश करें। हाँ कालू कौवे, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तुम बादल भैया को हल्की बारिश करने का कह दो ताकि हमारे जंगल में पक्षियों के घरों को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है भाई पक्षियों, आप सबको जैसा लगे आप वैसा ही करो। फिर कालू कौवा बादल के पास चला जाता है। कालू कौवे, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करने वाला हूँ। अब क्या मसला है, बताओ। बादल भाई, आप हर बार बहुत ही कम बारिशें करते हो और जिस कारण हमारी फसलों को ठीक से पानी नहीं मिल पाता है। आप इस बार हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करो ताकि हमारे जंगल में खेतों में अच्छे से फसल लग पाए। मैं तो कहता हूँ आप इस बार हमारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करो ताकि हमारे जंगल में फसलें अच्छे से निकल जाएं। पर अगर कालू कौवे, मैंने पूरे एक हफ्ते तक तुम्हारे जंगल में बारिशें की तो तुम्हारे जंगल में तो सैलाब आ जाएगा। तुम्हारे जंगल में बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर आपने हमारे जंगल में तेज बारिशें ना की तो हमारे जंगल में अच्छे से फसल नहीं लग पाएगी और हम सब पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। ठीक है कालू कौवे, जैसा तुमने कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। मैं तुम्हारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करूँगा, लेकिन मैं तुम सबको अभी से कह देता हूँ कि सब पक्षी अपने मजबूत से घर बना लें ताकि अगर जंगल में सैलाब भी आ जाए तो तुम सबके घरों को कोई नुकसान ना हो। ठीक है बादल भैया, मैं अभी सब पक्षियों के पास जाकर उनसे ये कह देता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी चुपके चुपके अपना एक मजबूत सा घर तैयार करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जंगल में बहुत तेज बारिशें होने लगती हैं। अरे वाह भाई वाह, अब आएगा मजा। इतनी तेज बारिश में इन पक्षियों के घर नहीं टिक पाएंगे और ये सब पक्षी अपने घर से बेघर हो जाएंगे। फिर मजबूरन इन पक्षियों को इस जंगल को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जैसे इन दुष्ट पक्षियों ने मेरे पुरखों को जंगल से निकाला था, वैसे इन पक्षियों को भी इस जंगल को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे मीनू चिड़िया, ये इतनी तेज बारिशें कैसे शुरू हो गईं? कालू कौवा तो कह रहा था कि इसने बादल भैया को कह दिया है कि इस बार बादल भैया हमारे जंगल में हल्की बारिशें करें। चलो तोते, कालू कौवे के पास चलते हैं और उससे ही पूछते हैं।
फिर मीनू चिड़िया और तोता कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवे, तुमने ये इतना बड़ा घर कब बना लिया? हमें तो पता ही नहीं चला। अरे तोते, ये सब कुछ छोड़ो। कालू कौवे, तुमने हम सब पक्षियों से झूठ क्यों बोला कि बादल भैया हमारे जंगल में हल्की बारिश करने के लिए मान गए हैं? मीनू चिड़िया, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बादल भैया ने सब पक्षियों को धोखा दिया है। परंतु कालू कौवे, अब हम क्या करें? फिर कुछ ही देर तेज बारिशों के कारण सब पक्षियों के घर टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और किसी किसी पक्षी के तो अंडे भी टूट जाते हैं। मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी बेघर हो गए हैं। अब इस तूफानी बारिश में हम दूसरा घर कैसे बनाएंगे? परंतु सिर्फ कालू कौवे के अलावा सब पक्षियों के घर टूट कैसे गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बुलबुल बहन, मैं और रानी तो 1 महीने पहले से ही अपने घर की मरम्मत कर रहे थे और तुम सब पक्षियों के घर तो काफी ज्यादा पुराने थे, इसी कारण वे तेज बारिश से टूट गए हैं। बुलबुल बहन, ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि ये सोचना है कि हम बारिश से कैसे बचेंगे। कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना इस तूफानी बारिश में और ठंड के मारे हम सब पक्षी बीमार न हो जाएं। कुछ ही देर के बाद सारे ही पक्षी यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी बड़े ही आराम से अपने मजबूत से घर में बैठे होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जंगल में एक चिड़िया बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि किसी पक्षी ने उस चिड़िया का भोजन चोरी कर लिया था। इस कारण वे चिड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उस चिड़िया के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अब भोजन नहीं बचा था और तो और जंगल में भोजन की भी बहुत ही ज्यादा कमी थी। इसी कारण वे चिड़िया बहुत ज्यादा उदास होती है। मैंने कितनी मुश्किलों से भोजन जमा किया था, ना जाने किस पक्षी ने मेरा भोजन चोरी कर लिया है। अब मैं अपने बच्चों को क्या भोजन खिलाऊंगी? मम्मी मम्मी, बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है। मुझे भी भोजन खाना है, मुझे भी खाना है भोजन। मम्मी जल्दी से भोजन ला कर दो। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों को अभी भोजन ला कर देती हूँ। तुम दोनों आराम से बैठो, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर ये कहकर कोमल चिड़िया भोजन जमा करने के लिए निकल जाती है। कोमल चिड़िया काफी देर तक जंगल में भोजन तलाश करती है, लेकिन कोमल चिड़िया को कहीं पर भी एक गंदम का दाना भी नहीं मिलता। कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वे उदास होकर एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ? मैंने जंगल में कितनी देर तक भोजन ढूंढा, लेकिन मुझे भोजन तो कहीं पर भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपने बच्चों को क्या भोजन खिलाऊंगी? मेरे बच्चे तो घर में भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोमल चिड़िया उदास होकर अपने घर की तरफ जा रही होती है तो कोमल चिड़िया को सामने ही एक उल्लू साधु दिखते हैं। कोमल चिड़िया फौरन उल्लू साधु के पास जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? उल्लू साधु, मैंने इतनी मुश्किलों से भोजन जमा किया था, न जाने किस दुष्ट पक्षी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया है और अब घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं उनको क्या भोजन दूंगी? अब तो जंगल में भी भोजन कहीं नहीं मिल रहा है। मैं काफी देर तक भोजन तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे भोजन तो कहीं पर भी नहीं मिला। इसीलिए उल्लू साधु, मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारी ये उदासी दूर कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। फिर उल्लू साधु कोमल चिड़िया को एक पेंसिल और एक किताब देता है और कोमल चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम इस पेंसिल से इस किताब पर कौन सा चित्र बनाओगी, वे चित्र उसी समय तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे तुम्हें अभी भोजन की जरूरत है तो तुम इस किताब पर भोजन का चित्र बनाओ,
तो इसी समय वे भोजन तुम्हारे सामने आ जाएगा। चिड़िया, ये पेंसिल और किताब कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये पेंसिल और किताब तो जादुई है। इस जादुई किताब की तुम्हें बहुत जरूरत है, इसीलिए ये जादुई किताब तुम ले जाओ और इस जादुई किताब की मदद से तुम जंगल के पक्षियों की भी मदद करना। उल्लू साधु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। फिर कोमल चिड़िया वे जादुई पेंसिल और वे जादुई किताब अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर पर आती है और उस जादुई किताब पर एक आम का चित्र बनाती है। आम का चित्र बनाते ही एक आम वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह वाह, मैंने इस जादुई किताब पर एक आम का चित्र बनाया और यहाँ पर आम भी आ गया। अब तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब तो भोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। मेरा जब मन चाहेगा मैं इस जादुई किताब से भोजन मांगकर खा लूंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को मीठे मीठे आम खिलाती है और खुद भी कोमल चिड़िया मीठे मीठे आम खाती है। जंगल के पक्षी भी बहुत भूखे होंगे क्योंकि जंगल में भोजन की बहुत कमी है। मैं जंगल के सभी पक्षियों को अपने घर में जमा कर लेती हूँ और जिस पक्षी को जौन सा भोजन खाना होगा मैं इस जादुई किताब की मदद से उसे भोजन दे दूंगी। कुछ ही देर के बाद कोमल चिड़िया अपने घर में जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। कोमल चिड़िया, मुझे मकई खाने का बहुत मन है। मैंने तो काफी समय से मकई भी नहीं खाई है, तुम मुझे मकई दे दो। फिर कोमल चिड़िया उस जादुई किताब पर एक मकई का चित्र बनाती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक मकई आ जाती है। कबूतर अपनी मकई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चलो कबूतर, अब तुम अपनी मकई लेकर अपने घोंसले में चले जाओ। मुझे बाकी पक्षियों को भी भोजन देना है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये मकई दी। अगर तुम मुझे ये मकई ना देती तो आज के दिन भी मुझे भूखा ही रहना पड़ता। इतना कहकर वे कबूतर अपनी मकई लेकर वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया भी सभी पक्षियों को उस जादुई किताब की मदद से भोजन दे रही थी और एक एक पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से जा रहा था। रानी, इस कोमल चिड़िया के पास ये जादुई किताब आखिर कहाँ से आ गई? इस जादुई किताब की मदद से कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को भोजन दे रही है। हाँ कालू जी, अगर ये जादुई किताब हमारे पास आ जाए तो हम तो जंगल के पक्षियों को अपना गुलाम बना लें और अपने सारे काम हम जंगल के पक्षियों से कराएं। रानी, अगर आज रात हम कोमल चिड़िया की वे जादुई किताब चोरी कर लें तो हम जंगल के पक्षियों को अपना गुलाम बना सकते हैं। हाँ कालू जी, ये ठीक रहेगा। आज रात को हम कोमल चिड़िया के घर से वे जादुई किताब चोरी कर लेंगे। उसके बाद हम जंगल के सभी पक्षियों को अपना गुलाम बना लेंगे। रानी, इस कोमल चिड़िया के पास ये जादुई किताब आखिर कहाँ से आ गई? इस जादुई किताब की मदद से कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को भोजन दे रही है। हाँ कालू जी, अगर ये जादुई किताब हमारे पास आ जाए तो हम तो जंगल के पक्षियों को अपना गुलाम बना लें और अपने सारे काम हम जंगल के पक्षियों से कराएं। रानी, अगर आज रात हम कोमल चिड़िया की वे जादुई किताब चोरी कर लें तो हम जंगल के पक्षियों को अपना गुलाम बना सकते हैं। हाँ कालू जी, ये ठीक रहेगा। आज रात को हम कोमल चिड़िया के घर से वे जादुई किताब चोरी कर लेंगे। उसके बाद हम जंगल के सभी पक्षियों को अपना गुलाम बना लेंगे। फिर जंगल में रात भी हो जाती है। रानी, राजू सो गया है। चलो हम कोमल चिड़िया के घर से वे जादुई किताब चोरी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे को सुलाकर कोमल चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानी, कोमल चिड़िया सो रही है। ये मौका बहुत अच्छा है। तुम जल्दी से कोमल चिड़िया के घर में जाओ और वे जादुई किताब चोरी कर ले आओ। हाँ कालू जी, जाती हूँ। बस तुम ध्यान रखना कि कोमल चिड़िया ना उठ जाए। फिर रानी कौवी कोमल चिड़िया के घर की खिड़की से उसके घर के अंदर आ जाती है। चलो चलो रानी, तुम
तुम जादुई किताब को देखना बंद करो और जल्दी से जादुई किताब को लेकर तुम बाहर आओ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी कोमल चिड़िया के घर से वे जादुई किताब चोरी कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया जब सुबह वे जादुई किताब अपने घर में नहीं देखती तो वे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बाप रे, मेरी जादुई किताब कहाँ चली गई? रात में तो यहीं रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में किसी ने मेरी जादुई किताब को चोरी कर लिया हो? कोमल चिड़िया ऐसा बोलती है कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कोमल चिड़िया, कल की मकई तो बहुत ही मजे की थी। तुम जल्दी से मुझे जादुई किताब से मकई दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कबूतर, मकई में तुम्हें कहाँ से लाकर दूं? मेरी जादुई किताब तो किसी ने चोरी कर ली है। ना जाने जंगल में वे कौन चोर है जो बार बार मेरे ही घर में चोरी करता है। कोमल चिड़िया, मुझे तो कालू कौवे और रानी कौवी पर शक है, क्योंकि हमारे जंगल में एक वो ही चोर हैं जो हमेशा चोरियां करते रहते हैं। चलो चलो, हम कालू कौवे और रानी कौवी के पास चलते हैं। क्या पता वे जादुई किताब कालू कौवे ने ही चोरी की हो। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कोमल चिड़िया, इस कालू कौवे और रानी कौवी ने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं, तो इन्होंने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? कबूतर, चलो हम इस घर के अंदर जाते हैं और कालू कौवे और रानी कौवी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर कोमल चिड़िया और कबूतर कालू कौवे और रानी कौवी के घर में आ जाते हैं। कोमल चिड़िया, वो देखो, वो रही तुम्हारी जादुई किताब। मैंने नहीं कहा था तुमसे कि इस कालू कौवे और रानी कौवी ने ही तुम्हारी जादुई किताब चोरी की होगी। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों कब बाज आओगे? तुम दोनों ने मेरी जादुई किताब क्यों चोरी की है? लाओ जल्दी से मेरी जादुई किताब मुझे वापस करो। मीनू चिड़िया, तुम ये घर देख रही हो ना? ये घर हमने इस जादुई किताब की मदद से ही हासिल किया है और अब ये जादुई किताब हमारी है। इसीलिए अब ये जादुई किताब हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे, और अगर तुमने ये जादुई किताब मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं ये जादुई किताब फाड़ दूंगा। कोमल चिड़िया, अगर तुम सब पक्षियों को भोजन चाहिए तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा, वरना हम इस जादुई किताब की मदद से तुम्हें भोजन नहीं देंगे। कालू कौवे और रानी कौवी की बात सुनकर कोमल चिड़िया और वे कबूतर उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, अब क्या होगा? ये कालू कौवा और रानी कौवी तो हमसे अपना सारा काम करवाएंगे और उसके बदले में ही ये हमें भोजन देंगे। कोमल चिड़िया के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी भोजन खाकर खूब मजे से सो रहे होते हैं और राजू कौवा जाग रहा होता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस पेंसिल से इस किताब पर कोई चित्र बनाता हूँ। राजू कौवा अभी बहुत छोटा था और उसे ये नहीं पता था कि ये किताब कोई आम किताब नहीं बल्कि एक जादुई किताब है। फिर राजू कौवा उस पेंसिल से उस जादुई किताब पर एक चील का चित्र बना देता है। बस फिर क्या था, चील का चित्र बनाते ही एक चील वहाँ पर आ जाती है। मम्मा, पापा, ये देखो, यहाँ पर चील आंटी आ गई हैं। ना जाने ये चील आंटी यहाँ पर कहाँ से आ गई हैं। आप दोनों उठो जल्दी से। राजू कौवे की चीखने की आवाजें सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी झट से उठ जाते हैं। राजू, ये जालिम चील यहाँ पर कहाँ से आ गई? अब तो ये जालिम चील हमें नहीं छोड़ेगी। पापा, मुझे तो नहीं पता कि चील आंटी यहाँ पर कहाँ से आ गई। मैं तो चील आंटी का चित्र इस किताब पर बना रहा था। ना जाने चील आंटी यहाँ पर कैसे आ गई। अरे रे राजू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने इस जालिम चील का चित्र इस किताब पर क्यों बनाया? ये किताब कोई आम किताब नहीं बल्कि जादुई किताब है। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है।
अब मैं तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगी। फिर क्या था, वे जालिम चील कालू कौवे और रानी कौवी को मारकर खाने लगती है। उस जालिम चील को छोटे कौवों का मांस कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए वे राजू कौवे को छोड़ देती है। वाह भाई, मजा ही आ गया। इस कौवे और कौवी का मांस खा कर तो। चलो अब मैं जंगल में जाती हूँ और बाकी पक्षियों का भी मांस खाती हूँ। फिर वे चील जंगल में पक्षियों का मांस खाने के लिए चली जाती है। ये सब क्या हो गया? ये चील आंटी ने तो मम्मा और पापा को तो मारकर खा लिया है। मैं अभी कोमल आंटी के पास जाता हूँ और उन्हें ये सारी बात जाकर बताता हूँ। फिर राजू कौवा फौरन कोमल चिड़िया के पास चला जाता है। राजू कौवा कोमल चिड़िया के पास आता है और कोमल चिड़िया को वे सारी बात बताता है। फिर कोमल चिड़िया राजू कौवे को अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बिठा देती है। राजू कौवे, आज से मैं ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। अब मुझे जाना होगा। मैं जंगल के पक्षियों को जाकर बताती हूँ कि एक चील हमारे जंगल में आजाद घूम रही है। फिर कोमल चिड़िया फौरन जंगल के पक्षियों के पास चली जाती है। कुछ देर के बाद कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह जमा कर लेती है और उन सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हमें फौरन कहीं जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि हमारे जंगल में एक खूंखार चील आजाद घूम रही है। कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे जंगल में आखिर चील कैसे आ सकती है? फिर कोमल चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बताती है कि कैसे राजू कौवे ने उस जादुई किताब पर चील का चित्र बना दिया था, जिसके कारण जंगल में एक खूंखार चील आ गई है। पक्षियों चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। सब अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे साथ चलो। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर वे चील हमें नहीं ढूंढ पाएगी। कोमल चिड़िया के इतना कहते ही वहाँ पर वे चील आ जाती है। इतने सारे पक्षियों को देखकर तो उस चील के मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई, इतने सारे पक्षी! इन सभी पक्षियों का मांस खाऊंगी और खूब मजे करूंगी। पक्षियों चलो, भागो यहाँ से, वरना ये जालिम चील हम में से किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ेगी। फिर जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वे जालिम चील भी पक्षियों के पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए जा रही होती है। अगर हम सब पक्षी इस तरह भागते रहेंगे तो ये चील हमें किसी वक्त भी पकड़ लेगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे ये चील हम में से किसी भी पक्षी को ना पकड़ पाए। जंगल के पक्षियों, तुम सब जाओ और जाकर किसी अच्छी जगह पर छुप जाओ। मैं इस चील को चकमा देकर अभी कुछ ही देर में आती हूँ। जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया की बात मानकर वहाँ से कहीं छुपने के लिए चले जाते हैं। चील, आओ मुझे पकड़ो। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो आओ मुझे पकड़ो। कोमल चिड़िया उस चील को एक दूसरी दिशा में ले जा रही होती है और वे चील भी कोमल चिड़िया के पीछे पीछे जा रही होती है। कोमल चिड़िया उस चील को एक दूसरी दिशा में ले आती है और कोमल चिड़िया जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है और अब वे चील कोमल चिड़िया को ढूंढ रही होती है। कहाँ चली गई ये चिड़िया? और ये जंगल के पक्षी भी कहाँ चले गए? लगता है सभी पक्षियों ने मुझे चकमा दे दिया है। चील कोमल चिड़िया और जंगल के पक्षियों को ढूंढती ढूंढती थोड़ा आगे निकल जाती है। कोमल चिड़िया भी उस चील को आगे निकलते हुए देख लेती है। चलो, अब ये चील दूसरी दिशा में निकल गई है। अब ये हमें नहीं पकड़ पाएगी। चलो, अब मैं जल्दी से पक्षियों के पास जाती हूँ। कोमल चिड़िया ने पक्षियों को जिस दिशा में भेजा था, कोमल चिड़िया उस दिशा में चली जाती है। कोमल चिड़िया, तुम आ गई। तुमने अपनी जान पर खेलकर हम सब पक्षियों की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पक्षियों, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। मैं उस चील को चकमा देकर आ रही हूँ। अब वे चील दूसरी दिशा में चली गई है।
लेकिन वे चील अभी भी हमारे जंगल में घूम रही है। पर कोमल चिड़िया, हमारे तो बच्चे घोंसले में अकेले हैं। अगर उस जालिम चील ने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? नहीं नहीं पक्षियों, उस चील को छोटे पक्षियों का मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो ना, उसने कालू कौवे और रानी कौवी को मारकर खा लिया और उसने कालू कौवे और रानी कौवी के बेटे राजू कौवे को छोड़ दिया, क्योंकि राजू कौवा अभी बहुत छोटा है। पर कोमल चिड़िया, हम कब तक इस गुफा में रहेंगे? हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को पकड़ना ही होगा, ताकि हम आराम से अपने जंगल में रह सकें। ये सब कुछ कालू कौवे और रानी कौवी की वजह से हुआ है। न तो उनने तुम्हारी जादुई किताब चोरी की होती और न ही ये सब कुछ हो रहा होता। पर तोते, कालू कौवे और रानी कौवी को तो अपने किए की सजा मिल गई है। अब हम उन दोनों को कुछ नहीं कह सकते हैं। कोमल चिड़िया, अगर यहाँ तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया होती तो वे किसी भी तरह इस जालिम चील को पकड़ लेती, मगर अफसोस मीनू चिड़िया तो दूसरे जंगल गई हुई है। लेकिन कोमल चिड़िया, तुम भी तो मीनू चिड़िया की बहन हो और तुम भी तो कितनी समझदार हो। तुम कुछ सोचो कि हम उस जालिम चील को कैसे पकड़ें। पक्षियों, मुझे जादुई किताब एक उल्लू साधु ने दी थी और वे उल्लू साधु पहाड़ों की तरफ रहते हैं। मैं अभी उल्लू साधु के पास जाती हूँ और उनसे ही इस मसले का कोई उपाय पूछती हूँ। पर मीनू चिड़िया, संभल के जाना। अगर उस जालिम चील ने तुम्हें पकड़ लिया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कबूतर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं संभल के जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया उल्लू साधु के पास पहाड़ों की तरफ चली जाती है। चिड़िया, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी चिंता में लग रही हो, आखिर क्या हुआ है? फिर कोमल चिड़िया उल्लू साधु को सारी बात बताती है। देखो कोमल चिड़िया, उस जादुई किताब से निकली हुई चीज हम वापस दोबारा अंदर नहीं भेज सकते हैं। अब वे चील उस जादुई किताब के अंदर दोबारा वापस नहीं जा सकती है। पर उल्लू साधु, अब हम क्या करें? हम जंगल के पक्षी उस जालिम चील को कैसे पकड़ें? देखो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बहादुर चिड़िया हो, इसीलिए ये उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम उस जालिम चील के पास जाओ और उसे किसी भी तरह बातों में लगाओ और पीछे से एक पक्षी आकर उस जालिम चील के ऊपर एक जाल फेंक दे। इस तरह वे जालिम चील जाल में कैद हो जाएगी। हाँ उल्लू साधु, ये उपाय एकदम ठीक है। लेकिन चिड़िया, इस उपाय से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जो करना हो सोच समझ के करना। फिर वे कोमल चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास गुफा की तरफ चली जाती है। पक्षियों, उल्लू साधु ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। मैं चील के पास जाती हूँ और उससे अपनी बातों में लगाती हूँ। पीछे से कोई एक पक्षी आकर उस चील के ऊपर जाल फेंक देना। इस तरह वे चील उस जाल में कैद हो जाएगी। हाँ कोमल चिड़िया, ये ठीक रहेगा। हम सब पक्षी थोड़े ही दूर के फासले पर जाकर छुप जाएंगे और तुम उस चील को अपनी बातों में लगा कर रखना। फिर मैं आऊंगा और उस चील के ऊपर जाल फेंक दूंगा। इस तरह वे चील उस जाल में कैद हो जाएगी। लेकिन कोमल चिड़िया, अभी वे चील होगी कहाँ? हमें ये तो पता ही नहीं है। चलो पक्षियों, हम सब पक्षी उस चील को ढूंढने के लिए चलते हैं। जैसे ही वे चील हमें दिखेगी, तुम सब पक्षी थोड़े ही दूर के फासले पर जाकर छुप जाना और मैं उस चील के पास चली जाऊंगी। फिर सभी पक्षी उस चील को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पक्षियों, वो देखो, वो सामने बैठी है चील। तुम सब पक्षी इस पेड़ के पीछे ही छुपे रहो। मैं उस चील के पास जाती हूँ और उसे अपनी बातों में लगाती हूँ। हाँ कोमल चिड़िया, फिर मैं आऊंगा और उस चील के ऊपर जाल फेंक दूंगा। फिर कोमल चिड़िया उस चील के पास चली जाती है। वाह चिड़िया, तुम खुद अपनी जान गंवाने के लिए आ गई। अब तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी और तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगी। चील बहन, अगर आपने मुझे मारकर खा लिया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाकी जंगल के पक्षी कहाँ हैं। लेकिन अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं आपको बता दूंगी कि बाकी जंगल के पक्षी कहाँ हैं। अच्छा चिड़िया, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम मुझे बताओ कि बाकी पक्षी कहाँ हैं।
कोमल चिड़िया उस चील को अपनी बातों में लगा कर रखती है। पीछे से कबूतर एक जाल लेकर आता है और वे जाल वे चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे वे चील जाल में कैद हो जाती है। चील के जाल में कैद होते ही जंगल के सभी पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दुष्ट चील, अब हम तुम्हें कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकालेंगे। अब तुम हमेशा इस जाल में कैद रहोगी। इस तरह जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस चील को एक जाल में कैद कर लेते हैं और उनका जंगल सुरक्षित हो जाता है।